गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का दूसरा पाठ। हमारा दूसरा पाठ है पाठ 2, नाटक जो जीवन का अंग बन गया। तो चलो बच्चों, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। बाल मन पर जितना प्रभाव माता पिता का पड़ता है उतना किसी और का नहीं। गांधी जी पर अपने माता पिता का बहुत गहरा असर पड़ा था। उनके माता पिता बहुत ही धर्म परायण यानी कि धर्म मानने वाले, ईमानदार और संस्कारवान थे। यही सद्गुण यानी कि अच्छे गुण गांधी जी में बालपन से आ गए थे। शायद माता पिता के धार्मिक और सात्विक संस्कारों ने ही महात्मा गांधी को बचपन से धार्मिक बना दिया। तो बच्चों, हमारे जीवन में भी हमारे माता पिता का सबसे गहरा असर पड़ता है, क्योंकि बचपन से ही हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं और हमारे माता पिता ही हमें अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी शिक्षा सिखाते हैं। तो उनका असर हम पर ज्यादा पड़ता है। तो गांधी जी पर भी अपने माता पिता का बहुत अच्छा असर पड़ा था, क्योंकि उनके माता पिता बहुत ही धर्म को मानते थे, ईमानदार थे और संस्कारी थे। यही अच्छे गुण गांधी जी को अपने माता पिता से बचपन में ही मिल गया था। शायद इसी कारण से गांधी जी बचपन से ही धार्मिक यानी कि पाठ पूजा करने वाले बन गए। बहुत से संस्कार बच्चों को माता पिता से विरासत में मिलते हैं। साथ ही बाल मन पर पड़े अन्य प्रभाव भी व्यक्ति का आजीवन मार्गदर्शन कराते हैं। बच्चे का मन कच्चे घड़े के समान होता है, जिधर चाहो वैसे चाहो मोड़ लो। तो बच्चों, सभी बच्चे अच्छी अच्छी बातें अपने माता पिता से ही सीखते हैं, है ना। जो बच्चे अपने माता पिता से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं उन्हें हम संस्कार कहते हैं। जो बचपन में हम सीखते हैं हम उसी रास्ते पर जीवन भर चलते हैं। बचपन में बच्चे जल्द ही सीखते हैं और भूलते नहीं। इसीलिए हमें बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। और बच्चों, आप भी अपने बड़ों से अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे ज्ञान सीखिए, ठीक है ना। माता पिता के संस्कारों के प्रभाव से गांधी जी धर्म के प्रति आस्थावान तो थे ही, माता जी भी उन्हें सच्चाई और ईमानदारी की शिक्षा देती थी, जिनके कारण वे बचपन से ही धार्मिक और सत्यनिष्ठ हो गए। सच्चाई उनके रग रग में बसी थी। तो बच्चों, गांधी जी अपने माता पिता से अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे संस्कार तो गांधी जी ने सीखा ही था। साथ ही उनके माँ उन्हें सच कहना और ईमानदारी से रहना भी सिखाती थी, जिसके कारण वे बचपन से ही धार्मिक और सच कहने लगे। यह घटना उस समय की है जब गांधी जी हाई स्कूल में पढ़ते थे। उनके शहर में एक नाटक कंपनी आई। पुराने जमाने में स्वांग, नौटंकी, रासलीला, रामलीला और अनेक नाटक कंपनियां या मंडलियां गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों का मनोरंजन किया करती थी। मनोरंजन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। उस समय आज की तरह फिल्मी थिएटर, टेलीविजन, रेडियो आदि मनोरंजन के साधन नहीं थे। लोग बड़ी बेसब्री से इनका इंतजार करते, क्योंकि बच्चों के साथ साथ उनका अपना भी मनोरंजन हो जाता। उस समय ज्यादातर सामाजिक, पौराणिक व ऐतिहासिक नाटक जो शिक्षाप्रद होते थे दिखाए जाते थे। शिक्षाप्रद का मतलब होता है अच्छी शिक्षा देने वाली। तो बच्चों, यह घटना उस समय की है जब गांधी जी हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। तब उस जमाने में ना ही फिल्मी थिएटर था, ना टीवी था और ना ही रेडियो था मनोरंजन के लिए। आज के जमाने में तो मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और भी बहुत सारे। तो उस जमाने में ये सब नहीं हुआ करता था। तब बहुत से नाटक कंपनियां गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर अपना नाटक दिखाते थे।
और लोग उनका बहुत बेसब्री से इंतजार करते कि वे कब आएंगे और अपना नाटक दिखाएंगे। उस नाटक में समाज के बारे में राजा रानियों की कहानी दिखाते थे, जिससे उन्हें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती थी। राजकोट में आई इस नाटक कंपनी ने शहर में सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक खेलने की डोंडी पिटवा दी। उस समय आज की तरह पोस्टर अथवा विज्ञापनों का प्रचार नहीं था। एक आदमी बड़ा सा ढोल पीटता जाता और दूसरा आदमी ऊंची आवाज में घोषणा करता जाता, हमारी कंपनी फला नाटक उस स्थान पर कर रही है। तो बच्चों, उस समय गांधी जी के शहर राजकोट में एक नाटक कंपनी आई जो हरिश्चंद्र नाटक दिखाने वाली थी। तो उस समय आज की तरह पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट के साधन नहीं थे। तब वो अपना प्रचार किस प्रकार से करते थे, वो सबको बताने के लिए एक आदमी बड़ा सा ढोल पीटता था और दूसरा आदमी चिल्ला कर सबको बताता था कि उनकी कंपनी कौन सा नाटक कब और किस जगह दिखाने वाली है। गांधी जी को यह मालूम था कि भगवान राम के पूर्वज ही राजा हरिश्चंद्र थे। पूर्वज का मतलब होता है फोरफादर, किंतु उनकी पूरी कथा उन्हें ज्ञात नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सोचा कि चलो नाटक देखने से मनोरंजन भी हो जाएगा, साथ ही भगवान राम के पूर्वजों की कथा का भी पता लगेगा। नाटक देखने के बाद राजा हरिश्चंद्र के रूप में उनको उनका आदर्श पुरुष मिल गया। गांधी जी बार बार अपने मन में हरिश्चंद्र की संघर्ष गाथा को दोहराते। तो बच्चों, गांधी जी को तो ये पहले से ही पता था कि भगवान राम के पूर्वज यानी कि फोरफादर राजा हरिश्चंद्र थे, लेकिन उन्हें उनकी पूरी कहानी मालूम नहीं थी। कहानी को जानने के लिए गांधी जी हरिश्चंद्र नाटक देखने गए। नाटक को देखने के बाद हरिश्चंद्र को वे बहुत मानने लगे और उन्हीं की तरह वे बनना चाहते थे। हरिश्चंद्र की कठिनाइयों की कहानी वे अपने मन में बार बार सोचने लगे। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और दृढ़ता ने बालक मोहनदास पर इतना प्रभाव डाला कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे जीवन भर सत्य का पालन करेंगे। हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की विजय ने उन्हें बचपन में ही यह विश्वास दिला दिया कि सत्य कभी नहीं हारता, सच्चाई की सदैव जीत होती है, सत्य की विजय अटल है। सत्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से जो लोग नहीं घबराते, विजय उनके चरण चूमती है। सत्य का यही बीज मंत्र गांधी जी ने आजीवन अपनाया। वे कभी सत्य के मार्ग से नहीं हटे। तो बच्चों, हरिश्चंद्र एक सत्यवान राजा थे, यानी कि वे हमेशा सच बोलते थे। हरिश्चंद्र को देखकर गांधी जी ने भी ठान लिया कि वे भी हमेशा उन्हीं की तरह सच बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बचपन में ही उन्हें यह विश्वास हो गया था कि जो लोग सच बोलते हैं, जीत हमेशा उन्हीं की होती है, वे कभी नहीं हारते। बच्चों, तो इसीलिए गांधी जी ने पूरे जीवन भर सच का रास्ता चुना। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने सत्य को अपने जीवन में इतनी गहराई से उतारा कि वे सत्य के उपासक बन गए। सत्य के उपासक का मतलब होता है सच की पूजा करने वाला। उन्होंने सही अर्थों में सत्य के असली रूप को पहचाना और अपने जीवन में उतारा था। इसी सत्य की धुन ने उन्हें आत्मविश्वास, लगन और दृढ़ता दी। उनका विचार था कि सत्य तो परमात्मा का रूप है, बुरा काम अथवा बुरा विचार असत्य है। यह सदा मनुष्यों को नीचे की ओर ढकेलता है। अतः हमें किसी भी हालत में, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों न आए, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। वे सत्य को आत्मिक शक्ति मानते थे, शारीरिक शक्ति नहीं।
तो बच्चों, गांधी जी ने सच को पूरी तरह से अपने जीवन में अपना लिया था। वे सच की पूजा करने लगे। सच बोलने पर उन्हें हिम्मत मिली। उनका यह मानना था कि सच तो भगवान का रूप है। बुरा काम करने से या बुरा सोचने से भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों, जो लोग झूठ बोलते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। इसीलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच ही हमारी मन की शक्ति है। तो बच्चों, इस बात से आपने क्या सीखा? इस पाठ से हमने सीखा है कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, आप भी आज से हमेशा सच ही बोला करो। तो आज के लिए बस इतने में ही मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू। तो बच्चों, ये रहा पार्ट 2 का आपका आज का होमवर्क। शब्दार्थ यानी शब्दों का अर्थ। बाल मन, बालक का मन। स्थायी, टिकने वाला। धर्मपरायण, धार्मिक, धर्म पर चलने वाले। मनोरंजन, दिल बहलाओ। पूर्वज, अपने से पहले उत्पन्न होने वाले लोग। संघर्ष गाथा, कठिनाइयों की कहानी। सात्विक, शुद्ध, पवित्र, निर्मल। संस्कार, मन पर पड़ने वाला प्रभाव। सत्यनिष्ठ, सत्य में श्रद्धा। विरासत, परिवार में स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाला उत्तराधिकार। आश्वस्त, पूर्ण विश्वास होना, भरोसा होना। मार्गदर्शन, रास्ता दिखाना। आस्थावान, श्रद्धा रखने वाला, श्रद्धालु। आधार, मूल। तो बच्चों, इन सभी शब्दार्थों को अपनी कॉपी पर लिख के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।